गाइस, सो लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। सो उससे ऑनवर्ड हम लोग चलते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 कि शो दैट मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है, ये मैट्रिक्स दे रखी है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 and 3। ओके, तो इसको इन लोगों ने बोला है कि इसको हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर हम ए मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालें और वो ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के ही बराबर हो तो ऐसी मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो देखते हैं इसका सबसे पहले हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, ए का अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो क्या होगा 1 -1 ट्रांसपोज के निकालते हैं, सिंपल रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं। ओके, सो ये हो गया 1 -1, ये हो गया -1 2 and 1 and here we have 5 1 and 3। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को देखें तो देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज वाली दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो ए मैट्रिक्स है वो क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, so matrix A is a symmetric matrix। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, उसमें इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बतानी है, सिंपल उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए आता है तो इसकी सिमेट्रिक। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है, दैट इज 1 5 6 7 1 5 and 6 and 6। ओके, ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका सेकंड पार्ट है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग थ्योरम में प्रूव कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में प्रूव करनी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ए ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज 1 5 6 and 7। ठीक है, तो अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए में ए ट्रांसपोज को ऐड करो, सिमिलर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको हम लोग ऐड कर देते हैं। 2 5 + 6 दैट इज 11, 6 + 5 दैट इज आल्सो 11, 7 + 7 दैट इज 14। ठीक, तो अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, ठीक है, इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, तो सेम आना चाहिए। ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर हम निकालें, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम निकालें 11 11 and 14। ठीक है, तो ये सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी ए प्लस ए मैट्रिक्स है ये क्या है, हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, सिमिलर वे में हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर देना है, जैसे 0 5 - 6 -1 6 - 5 दैट इज 1 7 - 7 दैट इज 0। ठीक है, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ए माइनस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो होगा 0 -1 1 and 0।
ओके, तो अब देखिए अगर हम इसमें से -1 कॉमन ले बाहर, माइनस, ठीक है, तो यहाँ कितना हुआ 0, यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ 0, ठीक है। इतनी मैट्रिक्स देखिए, यही मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये माइनस टाइम्स ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज R, दैट मीन्स ये हमारी क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सेम इसका 8 का सेकंड पार्ट है, सेम वे में 9th पार्ट भी बिल्कुल सेम है। सिंपल फाइंड करना है A प्लस A का ट्रांसपोज का हाफ और A माइनस A ट्रांसपोज का हाफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में वही करना है, इसको एक्सप्रेस करना है डिफरेंट मैट्रिसेस में, इस फोर पार्ट्स हैं इसके। ओके, तो उनको सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में करना है। इसका मैं एक पार्ट करके बता देता हूं आपको, ओके, बाकी का पार्ट आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का मैं सेकंड पार्ट बताता हूँ, बाकी सारे पार्ट्स आप लोग मुझे ट्राई कीजिए। सेकंड पार्ट ये है कि हमें कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसको ए में कर देते हैं। ए मैट्रिक्स 6 माइनस 2 माइनस 2 3 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1। ओके, ये चीज़ गिवन 6 माइनस 2। अब हमें इस ए मैट्रिक्स को हमें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। ओके, तो ये चीज़ हमने एक थ्योरम से भी देखी थी कि अगर हम ए मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करें, ठीक है, ठीक, और उसका हाफ कर दें, क्योंकि स्केलर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। तो ये हमारी क्या होती थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सेकंड जो था वो ये था हमारा कि जो हमारी A माइनस A ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है, A माइनस A ट्रांसपोज का हाफ करते हैं, ये क्या होती थी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस का सम करते हैं तो सिंपल हमारे पास ए मैट्रिक्स बचती है जो कि ये है। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लें। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर दें। देखिए सेम मैट्रिक्स यही चीज रिपीट हो गई, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, सेम मैट्रिक्स रिपीट हो गई। अब हम क्या करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ निकालते हैं, दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड अप कर देते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसमें हाफ से आगे स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, हाफ हमने आगे रखा और मैट्रिक्सेस को ऐड करना है। 6 + 6 दैट इज 12, -2 -2 that is -4, 2 2 that is 4, -2 -2 that is -4, 2 + 2 that is 4, 3 + 2 that is 6, -1 -1 that is 2, 3 + 3 that is 6, -1 -1 that is -2। ठीक है, इसका जब हाफ करा हमने तो बच क्या है 6 ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, A माइनस A ट्रांसपोज निकालते हैं, A माइनस A ट्रांसपोज का हाफ। ठीक है, इसको लगाते हैं A माइनस A ट्रांसपोज का हाफ। क्या होगा A माइनस A का ट्रांसपोज का हाफ, 6 - 6 दैट इज 0, -2 दैट इज -2 +2 हो जाएगा दैट इज 0, 2 - 2 दैट इज 0, और एलिमेंट्स के बाद
सारे इनवर्स हमारे 0 आ जाएंगे, ठीक है। और हाफ का इसमें अंदर मल्टीप्लाई होगा, सीधे यहाँ पे सारी मैट्रिक्स ये 0 मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, क्या मिल गई हमें? ये 0 मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इस वाली मैट्रिक्स में ये 0 मैट्रिक्स ऐड करें, सिंपल यही मैट्रिक्स रिपीट होगी जो इसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है। इसको मैं एक्सप्रेस कर देते हैं, ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में जब ये वाली मैट्रिक्स हम लोग ऐड करेंगे तो सिंपल ए मैट्रिक्स यही वाली रिपीट हो जाएगी, दैट इज 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 है, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो गया, हमने इसको प्रूफ शो कर दिया ए मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्पेसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ओके। इसका बाकी के पार्ट आप लोग तो सिर्फ ट्राई कीजिएगा। Question number 11 है, if A and B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is the, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसको सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। तो हमें A और B मैट्रिसेस दो दे रखी है, A B दोनों मैट्रिक्स क्या दे रखी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हमें ये पूछा है कि ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, आइडेंटिटी होगा या जीरो मैट्रिक्स होगा, ओके। तो हम लोग देखते हैं इसको। देखिए, जब कभी भी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो किसी भी क्वेश्चन में, हमेशा सबसे पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, ओके। इसमें भी हम लोग इसी वे में अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ओके। और ये चीज़ हमें गिवन है, जब ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब क्या है कि ए का अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो ए मैट्रिक्स के बराबर होगा, या फिर अगर हम बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो बी मैट्रिक्स के बराबर, ठीक है। ये चीज़ इसमें गिवन है, जो कि ये दे रखी है ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ओके। अब देखो, ये हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 इसी एक्सरसाइज में ये प्रूव किया था। क्या प्रूव किया था कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज है तो क्या होता है हमारा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, जैसे कि हमारा प्लस के केस में होता है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों एलिमेंट्स, ओके। तो अब हमें ए बी माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकालना है, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज निकालना है। यही सिंपल इक्वेशन यूज करेंगे, ये पूरा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ओके। ये इक्वेशन हमने यूज किया, ठीक है। अब हमें एक और इक्वेशन पता है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में पढ़ी थी, अगर हमारे पास ए बी का होल ट्रांसपोज दे रखा है, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा? बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये वाली इक्वेशन हम लोग इसमें यूज करेंगे, तो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ओके। अब देखिए, यहाँ से ये चीज़ हमें पता है कि ए ट्रांसपोज जो है वो हमारा ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज जो है वो बी के बराबर है, ओके। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, बी ट्रांसपोज हमारा बी के बराबर है, लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज हमारा बी के बराबर हो गया,
ए ट्रांसपोज हमारा ए के बराबर है, ओके, माइनस ए ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज बी के बराबर, ओके। अब देखिए ये है बी ए माइनस ए बी, हमें क्या लेना था, ए बी माइनस बी ए, ओके। तो ए बी माइनस बी ए का हमने ट्रांसपोज निकाला था, ओके। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो जब माइनस कॉमन लेंगे ए बी पहले लिखा जाएगा और माइनस बी ए बाद में, ठीक है। तो जब माइनस ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो बी ए पॉजिटिव का हो जाएगा, ए बी नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हमारा क्या रहा है, नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए बी माइनस बी ए, ठीक है। ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज जो आ रहा है वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए बी माइनस बी ए आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ये मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ओके, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, यहीं पे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि हमें ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, क्या है, cos sin cos, तो cos अल्फा इनटू माइनस sin अल्फा देन sin अल्फा एंड cos अल्फा, ठीक है। और ये चीज इसमें गिवन है कि a प्लस ए ट्रांसपोज जो है, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, ओके। तो हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, cos अल्फा इनटू माइनस ऑफ sin अल्फा, हियर वी हैव sin अल्फा, ठीक है। दोनों हम लोग ऐड अप कर देते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, ऐड होने के बाद हमारा आएगा cos अल्फा प्लस cos अल्फा दैट इज cos अल्फा, ओके, sin अल्फा एंड माइनस sin अल्फा दैट इज 0, sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड sin अल्फा दैट इज आल्सो 0, cos अल्फा प्लस cos अल्फा दैट इज, ठीक है। अब हमारी ये देखिए 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर की लिखनी पड़ेगी क्योंकि दोनों मैट्रिक्स को हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 यहाँ पर, यहाँ 0, ठीक है। तो हम दोनों को कंपेयर कर देते हैं, दैट इज 2 ऑफ cos अल्फा इक्वल्स टू 1, cos अल्फा इक्वल्स टू 1/2। अल्फा की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पे हमारा cos अल्फा की वैल्यू 1/2 आएगा, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं, अल्फा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है। तो cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 पे हाफ होता है, cos 60 पे हाफ होता है, ठीक है। तो अल्फा इक्वल्स टू 60d या फिर इसको लिखना चाहें तो पाई, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर है इज बी पार्ट, ओके। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये वाली एक्सरसाइज 3.3 पूरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस किस तरीके से मैट्रिक्स में अप्लाई करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके। जब हम मैट्रिक्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी दूसरे पे, ओके। सो ये हमारा जो हेल्पफुल होता है हमारा इन्वर्स जब हम मैट्रिक्स का निकालते हैं उसके लिए हेल्पफुल होता है। इन्वर्स क्या होता है, जब कभी भी हम किसी मैट्रिक्स का उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, ओके। उसी के लिए हम लोग की एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिक्स पर, ओके। तो ये टोटल जो हमारे होते हैं टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, 6 ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें से हमारे 3 ऑपरेशन जो होते हैं वो रोज के लिए होते हैं, 3 ऑपरेशन होते हैं वो कॉलम्स के लिए, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम सबको देखते हैं। पहला जो ऑपरेशन है वो ये है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, दो अगर हमने रोज या 2 कॉलम से उन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज चेंज
मतलब किसी भी दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें। ठीक है, कैसे करते हैं, मतलब सिंबॉलिकली उसको देखें कैसे करेंगे। जैसे कि आर से हम लोग रो को डिनोट करेंगे आर से, और सी से हम लोग डिनोट करेंगे कॉलम को। ठीक है, आर आई एक तो ये हमारी रो है, इसको हम लोग इंटरचेंज करेंगे, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करेंगे। ये इंटरचेंज का है साइन, दैट इज आर, मतलब आई एच रो को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं जी एच रो। या फिर अगर हम कॉलम की बात करें तो सी आई, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं सी जे से। ओके, जैसे हम लोग एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स लिया है जैसे कि 1 3 1 2 1 3 4 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर हमें इस मैट्रिक्स का ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि मान लो आर टू रो सेकंड को हमें इंटरचेंज करना है रो 3 से, इसके जो फाइनल जो मैट्रिक्स हमारे पास जो बन के आएगी क्या आएगी, फर्स्ट रो में तुम्हारा कोई भी ऑपरेशन नहीं लग रहा है, सेकंड रो में ऑपरेशन कर रहा है, एक दूसरे को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं। तो उसकी जगह पे हमारा थर्ड रो आ जाएगी 5 6 7, और यहाँ पे हमारी सेकंड रो। ठीक है, या फिर अगर इसमें ये अप्लाई करते हैं C2 कॉलम, C2 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं C3 कॉलम, तो हमारी मैट्रिक्स क्या आती है यहाँ पे, कॉलम 2 2 3 6 4 7, कॉलम 3 फर्स्ट कॉलम को हम लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं कराएंगे। ठीक है, सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम बनाना है। ठीक है, और हमारा सेकंड थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम। ओके, तो ये है हमारा, इंटरचेंज कर सकते हैं किसी भी दो रोज या फिर दो कॉलम्स को। नेक्स्ट जो है हमारा इसका ऑपरेशन, नेक्स्ट ऑपरेशन है कि हम जो कोई भी मैट्रिक्स उसकी किसी भी रो में या किसी भी हमारे एक कॉलम में एक स्केलर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर कॉल्ड बाय नॉन जीरो। ठीक है, किसी भी नॉन जीरो नंबर से हम लोग किसी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी एक नॉन जीरो स्केलर से। ओके, सो सेकंड उसका ऑपरेशन ये है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ of any row or column by a non-zero ठीक है, तो अगर हम इसको पिक्टोरिकली सिंबॉलिकली दिखाना चाहते हैं कैसे दिखाएंगे, जैसे हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया कि हम रो आई में एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और इसकी जो एलिमेंट्स है उसमें क्या करना है 1 बाई के सिंपल के से हम लोग इसके हर एक रो आई को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, या फिर अगर हम कॉलम में दिखाना चाहते हैं सी जे हमने कॉलम में अप्लाई किया ऑपरेशन, क्या किया इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया ईच एलिमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स 2 -2 6। ठीक है, ये इसकी हमारी रो 1 है, ये हमारी इसकी रो 2 है। ठीक है, ये इसका कॉलम 1 है, ये इसका कॉलम 2। ठीक है, तो अगर हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करें कि अगर हम C2 कॉलम में क्या करें, किसी एक स्केलर जैसे कि 1 या 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं C। ठीक है, इसमें हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसका ऑपरेशन ये है कि हमने C2 कॉलम 2 में एक ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसकी ईच एलिमेंट। ठीक है, फाइनल मैट्रिक्स में क्या बनेगी, यहाँ पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या बनेगी, कॉलम 2 को हमें चेंज करना है, फर्स्ट कॉलम को छेड़ना भी नहीं, 2 6 यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा। ओके, ठीक है, इस तरीके से हम लोग दो
सेकंड जो है हमारा इसका थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है हमारी इसका ऑपरेशन थर्ड ऑपरेशन क्या है कि हम किसी भी एलिमेंट्स किसी भी रो के एलिमेंट्स को या तो ऐड कर सकते हैं सबट्रैक्ट कर सकते हैं विद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द रो मल्टीप्लाइड बाय n into non-zero ये वो सबसे पहले स्टेटमेंट उसको समझने क्या है थर्ड वाला जो ऑपरेशन क्या है हमारे चीजें हमारे थर्ड ऑपरेशन इसमें क्या है addition the subtraction of the elements of any row or column the corresponding elements of any other rows or columns multiplied by n non-zero इसका मीनिंग ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि दो हम रोज या दो कॉलम्स ठीक है दोनों को मिक्सअप नहीं करना है रो का कॉलम के साथ नहीं करना है कॉलम का रो के साथ नहीं करना है ठीक है रो का रो के साथ करना है कॉलम का कॉलम के साथ ठीक है सो इसमें क्या है इसमें ये है कि अगर हम कोई दो रोज अगर हम चूज करें दो रोज अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म क्या करना है कि मान लिया रो 1 में हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया कि रो 1 में हमने ऐड किया रो 2 में एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जैसे कि ऑपरेशन हम लोग बता देते हैं एग्जाम्पल में कैसा होगा एग्जाम्पल ये है कि मान लिया हमने रो जे जनरल अगर मैं रो जे में हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया कि रो जे को हमने ऐड कर दिया अगर हम किसी k1 से मल्टीप्लाई करें इसमें रो आई ठीक है या फिर इसको हम लोग एक मैट्रिक्स के साथ अगर हम देखें तो हम अच्छे से लोगों को समझ में आएगा यहाँ पे कहते हैं 2 ठीक है अब हमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं क्या अगर हम रो 2 में ऑपरेशन लगाया ठीक है रो 2 में हमने क्या ऑपरेशन लगाया कि रो 2 को अगर हम ऐड करें कैसे अगर हम रो 1 में मल्टीप्लाई करें मान लिया हमने रो 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है इसका मतलब ये है कि हमने रो 2 में ऑपरेशन परफॉर्म किया क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया वो इस एरो के बाद देखा होगा कि रो 2 में हमको ऐड क्या करना है रो 1 ऐड करनी है तब जब उसमें 7 से एक स्केलर से मल्टीप्लाई होता है ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या करना है 7 में 7 को रो 1 में मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा यहाँ पे 40 यहाँ पे क्या आएगा 7 4 जा 20 ठीक है तो अब देखिए जिस रो में हम लोग को ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना सिर्फ वही रो हमारी चेंज होती है और रो कोई सी चेंज नहीं होती ठीक है ये जो हमारा जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2 4 तो हमारा सेम रहेगा ऊपर जिसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है 6 और 8 चेंज होंगे कैसे इसमें हमें क्या ऐड करना है 7 का मल्टीप्लाई करके इसमें से ऐड करना है 7 2 40 + 6 दैट इज 28 + 7 4 28 and 8 दैट इज 36 तो ये हमारी ए मैट्रिक्स सिमिलर वे में हम लोग कॉलम के लिए कर रहे हैं ओके तो ये थे हमारे डिफरेंट ऑपरेशंस जो कि 3 ऑपरेशंस थे कंबाइन मैंने बता दी रोज के लिए भी कॉलम्स के लिए भी ठीक है अब हम नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होते हैं ओके इन्वर्टिबल मैट्रिसेस गाइस नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस जैसे कि नाम है इन्वर्ट टेबल उसी तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे कैसे करेंगे वो देखो अगर मान लिया कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ठीक है ये हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है तो अकॉर्डिंग टू दिस इन्वर्टिबल मैट्रिसेस थ्योरम के अनुसार आगे देखते हैं तो देयर एग्जिस्ट बी मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करेगी बी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर m ठीक है
सेम ऑर्डर होगा जो इसका ए मैट्रिक्स का होगा और वही सेम ऑर्डर इसका होगा और बी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। सच दैट कैसे होगा, सच दैट A into B equals to B into A which is equals to identity, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर हम A मैट्रिक्स का B मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें वो इक्वल होगा B मैट्रिक्स A मैट्रिक्स के और वो इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर n, ठीक है। इस वे में हम लोग क्या कहेंगे कि जो हमारी B मैट्रिक्स है वो क्या है, इनवर्स है, इनवर्स ऑफ, ठीक है, कि B जो हमारी मैट्रिक्स जो हमारे पास आई है वो A का इनवर्स है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A के ऊपर पावर माइनस, इसको ऐसे रिप्रेजेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स जो कि क्या हो गई, A इनवर्स दैट इज B मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर की होगी, ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, सिंपल हमें सिंपलेस्ट ये है कि A into B equals to B into A होगा और वो किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ओके। अब देखिए इसमें एक और चीज़ ये है कि जैसे कि इसमें ये चीज़ हमने बोली है कि B जो है मैट्रिक्स वो A का इनवर्स है, ठीक है। तो इसका उल्टा भी पॉसिबल है, इसका उल्टा क्या होगा कि A मैट्रिक्स जो है हमारा A इज आल्सो द इनवर्स ऑफ B, इनवर्स ऑफ, ठीक है। मतलब दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे की इनवर्स, ओके। अब इसमें एक थ्योरम है जिसे हम बोलते हैं यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है। यूनिकनेस थ्योरम क्या है कि इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है, मान लें ए मैट्रिक्स है, तो अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है उसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करे, लेकिन अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे तो सिर्फ एक ही इनवर्स होना चाहिए, ओके। इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो है इसका स्टेटमेंट ये है कि इफ द इनवर्स of a matrix exists it must be unique, ठीक है। मतलब अगर इनवर्स किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सिंगल एक ही होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। इसको अगर हम प्रूफ की, अगर हम इसकी बात करें प्रूफ कैसे करना है, तो लेट अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई सी, ठीक है। तो अगर कोई हमारे पास ए हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर हमें यूनिकनेस थ्योरम प्रूव करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि दो हमारी मैट्रिसेस के लिए एग्जिस्ट करती है इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो लेट अज्यूम कर लेते हैं कि B and C are the inverse of A, inverse of A, ठीक है। ये क्या है, ये हमने अज्यूम किया, ठीक है, अज्यूम ये कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होना चाहिए यूनिकनेस थ्योरम से कि जो B मैट्रिक्स है वही हमारी C मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये चीज़ हमें क्या करनी है,
प्रूव करनी है कि बी और सी मैट्रिक्स दोनों इक्वल, ये हमें प्रूव करनी है। ओके, अब देखिए हम लोग इसको कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बी है, बी जो है मतलब कि बी हमारा इनवर्स एज बी इज द इनवर्स ऑफ ए, क्योंकि बी ए का इनवर्स है, तो अकॉर्डिंग टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो हमने पहले भी पढ़ा था, क्या होता है ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ठीक है, दूसरी चीज में ये है कि एज सी इज आल्सो द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। अब जब सी भी ए का इनवर्स है, इसका मतलब क्या हो गया, ए सी इक्वल्स टू सी ए, दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ओके, ठीक है, ये हो गया ए सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ओके, अब देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में, या शायद ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस में क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि जो हमारी बी मैट्रिक्स है, अगर उसको लिखना चाहें बी मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं कि बी मैट्रिक्स में अगर हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मैट्रिक्स में। ठीक है, सेम मैट्रिक्स हमें रिपीट हो जाती है। बी में अगर ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम मैट्रिक्स रिपीट हो जाती है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर किसी भी मैट्रिक्स में हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेम मैट्रिक्स हमारी रिपीट हो जाती है। तो अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी इंटू ए लिख सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह पे हम लोग सी इंटू ए या फिर ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी सी ए के बराबर। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, बी ए इंटू सी। ओके, आई की जगह पे हमने ए सी। ठीक है, अब देखिए अगर हम बी और सी, क्योंकि ये तुम्हारा क्या होता है एसोसिएटिव होते हैं, तो या तो हम बी इंटू ए इसका ब्रैकेट करके इसको सी से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर हम ए सी को ब्रैकेट में रख के बी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बात सेम है। ठीक है, तो बी ए को सी से हमने मल्टीप्लाई किया, तो बी ए की वैल्यू हमारी कितनी है, बी ए जो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, तो दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू सी। ठीक है, तो जब हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो सिंपल हमारे पास क्या आएगी, सी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई कि जो हमारी बी मैट्रिक्स है वही हमारी सी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूव हो गई कि जो हमारा इनवर्स जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो क्या होता है, यूनिक होता है। ओके, गाइस इसके ऊपर देख लीजिए, इजी है, सिंपल यही कंसेप्ट है बस। एक ये वाला कंसेप्ट है, किसी भी मैट्रिक्स को हम उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेम मैट्रिक्स आगे रिपीट हो जाती है। तो बाद में सिंपल हम उनकी वैल्यूज को हमें पुटअप करना है। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा यूनिकनेस थ्योरम। तो इसका जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है, अगर ए और बी दो इनवर्टेबल मैट्रिसेस हैं तो सेम ऑर्डर की, तो ए बी का इनवर्स जो होगा हमारा बी इनवर्स टू ए इनवर्स होगा। जैसे कि हम लोग ट्रांसपोज में देखते थे कि ए बी का अगर हमें ट्रांसपोज देखना है तो वो किसके बराबर होता था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक, तो सिमिलर वे में बी ट्रांसपोज टू ए ट्रांसपोज हमारा ये हम लोग इसमें इसका नेक्स्ट जो इसका थ्योरम है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या है कि इफ A and B are
लिखे हुए कि मैट्रिसेस of the same order okay, then is proof करना है ए बी का अगर इनवर्स निकाल तो किसके बराबर आना चाहिए बी इनवर्स इनटू ए ओके मतलब ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए ठीक है अब देखिए इसका हम प्रूफ करते हैं ठीक है ठीक हम देखिए हमने ये चीज पढ़ी थी अभी कि अगर हम ए को किसी इनवर्स या ए के इनवर्स बी मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ठीक है हम लोग उसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे अगर हम ठीक है हम लोग यूज करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे सेम वाली जो हमने इससे पहले हमने जो थ्योरम में पढ़ी अगर हम ए इंटू बी करते हैं तो इसके बराबर होता है बी इंटू ए प्लस आई मतलब हम जब कभी भी किसी मैट्रिक्स का उसकी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर बी हमारा ए का इन्वर्स था तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ अब देखिए इसमें हम लोग क्या करें कि ए बी जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है मल्टीप्लिकेशन वाली उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई ए बी जो हमें मैट्रिक्स मिली इसके हम लोग क्या करें इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें ठीक है तो हमें क्या आनी चाहिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ओके जब हम लोग आई मैट्रिक्स अगर हम ऑब्टेन करना चाहें तो उस मैट्रिक्स का उसके मैट्रिक्स के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है ठीक है अब देखिए हम लोग इसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि अगर हम दोनों साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स ठीक है मतलब कि अगर हम दोनों साइड्स एलएचएस एंड आरएचएस दोनों साइड से अगर हम प्री मल्टीप्लाई कर दें ये इन्वर्स प्री मल्टीप्लाई मतलब जो हमें टर्म दे रखा है उससे पहले अगर हम मल्टीप्लाई करें ठीक है कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ये इन्वर्स यहाँ लिखेंगे ए बी हमारा इधर है इनटू ए बी का इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स ठीक है अब देखिए अब पेयरिंग करें ठीक है तो ए इंटू ए इनवर्स ए या ए इनवर्स इंटू ए इसको ए ब्रैकेट में ले लेते हैं देन बी ले लेते हैं इधर ए क्यू का होल इनवर्स इधर ब्रैकेट में लेते हैं यहाँ पे हमारा ए इनवर्स इंटू किसी भी मैट्रिक्स का जब लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है सेम ऑर्डर से मल्टीप्लाई करते हैं वही सेम मैट्रिक्स हमें मिल जाती है तो यहाँ पे कैसे करते हैं ए इनवर्स लिख सकते हैं ठीक है अब देखिए ए टू ए इनवर्स क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे हमारी क्या आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई और उस आई मैट्रिक्स का हमें बी से मल्टीप्लाई करना है तो हमारी सिंपल क्या आ जाएगी बी मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ पे बी मैट्रिक्स इनटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू क्या आ गया ए ठीक है अब देखिए अगर हम अब नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या करें कि प्री मल्टीप्लाइंग कर दें प्री मल्टीप्लाइंग by b इनवर्स और बोथ साइड्स हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड्स जैसे हमने प्री मल्टीप्लाइंग किया था क्या a इनवर्स का उसी से पे हम लोग प्री मल्टीप्लाइंग करेंगे क्या b इनवर्स प्री मल्टीप्लाइंग और b इनवर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा b इनवर्स इनटू b
यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो अब देखिए बी इनवर्स इंटू बी क्या हो जाएगा, हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा आई। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जब हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स रिपीट होती है, तो जब आई का ए बी इनवर्स मल्टीप्लाई होगा तो ए बी इनवर्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी का अगर इनवर्स तो किसके बराबर होगा, बी इनवर्स इंटू ए। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव। ओके, इजी है, सिंपल हमें कंसेप्ट यूज करना है, ये वाला कंसेप्ट यूज करके इसमें आगे प्रोसीड किया। ओके, इसको आप लोग देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिफरेंट अगर इनवर्स अगर हम मैट्रिक्स का निकालना है, एग्जिस्ट करना है तो निकालना है, उससे कैसे निकालते हैं हम लोग, डिफरेंट एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उसको, और उससे हम लोग इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, तो वो लोग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और गाइस ये जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ये आज CBSE की जो गाइडेंस आई थी उन्होंने ये जितने भी टॉपिक्स हैं इस मैट्रिक्स चैप्टर में से ये उन्होंने रिमूव कर दिए, लेकिन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स उन लोगों ने टॉपिक में रखा है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि अगर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, विदाउट एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम लोग नहीं निकाल सकते। अगर हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे उसमें हाँ हम लोग निकाल सकते हैं, उसमें डिफरेंट को फैक्टर्स एडजॉइंट मैट्रिक्स हम लोग निकालते हैं, वहाँ से निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं तो ये चीज़ पढ़ा हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लीशन क्वांटम थ्योरी। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे हम परफॉर्म करके इन्वर्स निकालते हैं उसमें की, और एक्सरसाइज 3.4 की। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।